Assalamu alaikum. Today we will discuss about Thevenin theorem, and the objective of the practical is to verify the Thevenin's theorem. थेवेनिन थ्योरम क्या चीज़ है? बेसिकली हम ये करते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो उसको रिड्यूस करते हैं जस्ट टू रेजिस्टर्स में, एक जो जिसके अगेंस्ट हमने करंट फाइंड करना है, जिसके थ्रू हमने करंट फाइंड करना है वो रेजिस्टर, और एक रेजिस्टर जो है थेवेनिन का अपना रेजिस्टर होता है, और एक थेवेनिन सप्लाई होती है। तो ये तीन जो कंपोनेंट्स होते हैं, इन तीन कंपोनेंट्स में एक बहुत बड़ा सर्किट या बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट रिड्यूस हो जाता है। मीन्स लाइक तकरीबन 10 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, उन 10 रेजिस्टर्स की बजाय एक RTH जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा और एक लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा, और इसके अलावा एक जो है थेवेनिन वोल्टेज हो जाएगा। जस्ट 3 कंपोनेंट्स मिल के ओवरऑल जो लोड का करंट है वो लोड का करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स ऑब्जेक्टिव ये हुआ हमारा कि हमने इस थेवेनिन थ्योरम को वेरीफाई करना है कि इसकी जो वैसे कैलकुलेशन करते हैं लोड करंट की, वो लोड करंट की कैलकुलेशन और थेवेनिन सर्किट के थ्रू जो लोड करंट की कैलकुलेशन है दैट शुड बी सेम। अच्छा, अब इसमें वर्किंग किस तरह से होती है और प्रोसीजर क्या है कि हम इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं। वर्किंग ये है कि ये हमारे पास एक सप्लाई लगी हुई थी और 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं R1, R2 एंड R3, एंड देन वी हैव अ लोड रेजिस्टर RL। इस लोड रेजिस्टर को हम जो है वो रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इसको रिमूव करते हैं लोड रेजिस्टर को। तो लोड रेजिस्टर को जब रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद इन 2 पॉइंट्स पे जहाँ से हमने लोड रेजिस्टर को रिमूव किया है, लाइक दिस इज़ पॉइंट A एंड दिस इज़ पॉइंट B, तो पॉइंट A और पॉइंट B से हमने इस लोड रेजिस्टर को रिमूव किया है। इन 2 पॉइंट्स पे हम वोल्टेजेस फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे क्या वोल्टेज है। जब ये वाली जो बैटरी है वो लगी हुई है तो यहाँ पे वोल्टेजेस क्या हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज कह रहे हैं इसको। क्यों ओपन सर्किट वोल्टेज कह रहे हैं? क्योंकि हमने लोड रेजिस्टर को रिमूव कर दिया। और दिस इज़ आल्सो कॉल्ड थेवेनिन रेजिस्टर, थेवेनिन वोल्टेज, VTH, ओपन सर्किट वोल्टेज और थेवेनिन वोल्टेज, बोथ आर सेम वोल्टेजेस, या दोनों को हम एक ही कह सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो थेवेनिन वोल्टेज है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, या ओपन सर्किट वोल्टेज है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू IR3। IR3 क्यों किया है हमने? क्योंकि इस रेजिस्टर R2 में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। क्यों कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा? इस वजह से क्योंकि ये जो सर्किट है ये कंप्लीट नहीं है, ये पाथ जो है वो कंप्लीट नहीं बन रहा। तो जब ये पाथ कंप्लीट नहीं बनेगा तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इस रेजिस्टर पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो जो वोल्टेज इस पॉइंट, इन 2 पॉइंट्स पे अवेलेबल होगा, वही वोल्टेज हमें इन 2 पॉइंट्स A और B पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। यही सेम वोल्टेज जो यहाँ पर इन पॉइंट्स पे है वही वोल्टेज पॉइंट्स A और B पे होगा। तो हम जस्ट इन 2 पॉइंट्स का वोल्टेज अगर कैलकुलेट कर लें, देन वी विल गेट दिस वोल्टेज VOC और VTH, V मीन्स थेवेनिन वोल्टेज और ओपन सर्किट वोल्टेज हमें मिल जाएगा। नाउ इन 2 पॉइंट्स पे किस तरह से वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास जस्ट ये 2 रेजिस्टर हैं R1 एंड R3। तो R1 और R3 में से करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज़ I। तो IR3 हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे। वोल्टेज डिवाइडर किस तरह से लगता है कि जो हमारा टोटल वोल्टेज है दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ द रेजिस्टर जिसमें से हम वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, या जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। मीन्स दिस टोटल वोल्टेज VS विल बी मल्टीप्लाइड विथ दिस R3, क्योंकि इस R3 के अक्रॉस ही हम वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सो दिस टोटल वोल्टेज विल बी मल्टीप्लाइड विथ R3 एंड डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टर एंड दिस रेजिस्टर। मीन्स इन दोनों का सम जो है वो हम डिवीज़न में रखेंगे। तो जब इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो हमें IR3 मिल जाएगा, या VOC जो है ओपन सर्किट वोल्टेज हमें मिल जाएगा। ओपन सर्किट वोल्टेज जब हमें मिल गया या थेवेनिन वोल्टेज मिल गया, देन वी हैव टू कैलकुलेट थेवेनिन रेजिस्टेंस।
थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आइदर देयर इज़ अ वोल्टेज सोर्स or there is a current source. If we have a voltage source, then we will short circuit this voltage source. If we have a current source, then we will open circuit from these points. इन दो पॉइंट्स पे जो है हम ओपन सर्किट कर देंगे इन दो पॉइंट्स से। तो फिर हम यहाँ से देखते हुए, इस पॉइंट से देखते हुए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। यही हमने किया है यहाँ पे, क्योंकि वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया या शॉर्ट वायर के साथ हमने जो है वो रिप्लेस कर दिया। और फिर इस पॉइंट से देखते हुए हम जो है RTH मींस थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम इस पॉइंट से देखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ये वाला रेजिस्टर जो है वो सीरीज़ में आएगा और उसके बाद जो है करंट फर्दर डिवाइड होगा इस रेजिस्टर में, और इस रेजिस्टर से जो है वो करंट गुजरेगा। मींस ये रेजिस्टर सीरीज़ में आ गया और ये दोनों रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में हैं आफ्टर दिस रेजिस्टर। सो हमने यही किया, RTH इज़ इक्वल्स टू R2, दिस इज़ बेसिकली इन सीरीज़। तो हमने ये किया R2 प्लस कर दिया R1 इंटू R3। R1 इंटू R3 क्यों किया? क्योंकि ये रेजिस्टर और ये दूसरा रेजिस्टर R3 दोनों पैरेलल में हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम यही फार्मूला लगाते हैं, R1 इंटू R3 एंड देन डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3 कर देते हैं। सो वी विल गेट RTH। अब जो सर्किट रिड्यूस हुआ, क्योंकि हमारे पास VTH भी आ गया, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था VTH इन दो पॉइंट्स पे, A और B पॉइंट्स पे, एंड वी आल्सो हैव दिस RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद लोड रेजिस्टर को जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट कर लेंगे। देन वी विल गेट द करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस लोड रेजिस्टर। और अगर हमें वोल्टेज भी कैलकुलेट करना है इस लोड रेजिस्टर के अक्रॉस, देन वी आल्सो कैलकुलेट दैट वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टर। वोल्टेज किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? V इज इक्वल टू IR होता है। सो वी हैव IL मीन्स लोड करंट एंड वी हैव आल्सो RL लोड रेजिस्टर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लोड करंट को और लोड रेजिस्टेंस को, देन वी विल गेट लोड वोल्टेज। So VTH is the Thevenin equivalent voltage. It is open circuit voltage across the terminals A and B. ये वही बात है, अभी हमने देखा कि जो हमने थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट किया था वो ओपन सर्किट टर्मिनल्स के अगेंस्ट कैलकुलेट किया था, इन दो ओपन सर्किट टर्मिनल्स के अगेंस्ट, जब हमारे पास ये बैटरी सोर्स तो लगा हुआ था बट हमने लोड रेजिस्टर को रिमूव कर दिया था। देन हमने RTH को कैलकुलेट किया, लोड रेजिस्टर फर्दर अभी भी रिमूव्ड है और जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स था उसको हमने रिप्लेस कर दिया विथ अ शॉर्ट वायर। अगर करंट सोर्स होता तो हम ओपन सर्किट से इसको रिप्लेस कर देते। ओके, जो प्रोसीजर है या स्टेप्स है वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। दोनों केसेस में चाहे हम RTH कैलकुलेट कर रहे हैं चाहे हम VTH कैलकुलेट कर रहे हैं, वी हैव टू रिमूव द लोड रेजिस्टर। रिप्लेस ऑल द सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो वो जो है ज़ीरो रेजिस्टेंस से रिमूव करते हैं हम या रिप्लेस करते हैं। मींस हम जो है एक शॉर्ट वायर लगा देंगे अगर वोल्टेज सोर्स है। अगर करंट सोर्स है तो फिर हम ओपन सर्किट से जो है वो रिप्लेस करते हैं, मींस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। इफ़ सोर्सेज आर आइडियल देन शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स। वही बात है कि वोल्टेज सोर्स होगा तो हम क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये कह रहा है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है हमारे पास, तो फिर हम इस तरह से करेंगे। जनरली हम आइडियल ही कंसीडर करते हैं, अगर आइडियल नहीं है तो फिर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से ही हम रिप्लेस करेंगे। इन ओपन सर्किट द करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। स्टेप 4 क्या है? नाउ फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द लोड टर्मिनल्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे लोड टर्मिनल्स पे, और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा। स्टेप 5 क्या है? ड्रा द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बाय कनेक्टिंग द लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमने देखा कि ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो ड्रा हुआ है। थेवेनिन वोल्टेज को कंसिडर किया है हमने, सीरीज़ में लगा लिया। थेवेनिन जो है रेजिस्टेंस को, इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद लोड रेजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये जो है वो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है।
तो यही बात ये कर रहा है, ड्रा द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बाय कनेक्टिंग द लोड रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया, पहले रिमूव किया हुआ था, एंड आफ्टर दैट डिटरमाइन द डिजायर्ड रेस्पॉन्स, मीन्स जो हमने लोड करंट कैलकुलेट करना था वो लोड करंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। दिस थ्योरम इज़ पॉसिबली द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज नेटवर्क थ्योरम्स, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि सर्किट जो भी कॉम्प्लेक्स होता है उसको ये रिड्यूस कर देता है जस्ट 3 कंपोनेंट्स में। एक थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है, एक थेवेनिन वोल्टेज होता है और एक लोड रेजिस्टर होता है। It is applicable where it is desired to determine the current through or voltage across any one element in a network। किसी भी नेटवर्क में हमें करंट चाहिए होता है किसी एक एलिमेंट के थ्रू, या हमें वोल्टेज चाहिए होता है उस एलिमेंट का, तो फिर हम सर्किट को, ओवरऑल सर्किट को रिड्यूस करके एक थेवेनिन रेजिस्टेंस बना के और वो थेवेनिन वोल्टेज बना के लोड रेजिस्टर जिसके अगेंस्ट हमने वोल्टेज फाइंड करना है या जिसके थ्रू हमने करंट फाइंड करना है, तो वो करंट और वोल्टेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास ये सर्किट है, लेट सपोज 10 वोल्टेज जो है, 10 वोल्ट्स जो है वो सप्लाई है, और 10 ओम का रेजिस्टेंस ये है, और 10 ओम का रेजिस्टेंस ये है, और 5 ओम का रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, और लोड रेजिस्टर जो है वो 10 ओम का है। तो इस सर्किट को हमने जो है वो रिड्यूस करना है थेवेनिन सर्किट में। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने लोड रेजिस्टर को रिमूव करना है। तो लोड रेजिस्टर को कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ से हमने इस लोड रेजिस्टर के टर्मिनल्स जो है वो ओपन कर देने हैं। लेट सपोज ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। तो टर्मिनल ए और बी पे जो वोल्टेज होगा, इस वोल्टेज को हमने फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे देखें ये सर्किट तो रिड्यूस हो गया, वोल्टेज सोर्स वही लगा हुआ है 10 वोल्ट, ये 10 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, और ये भी 10 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, ये 5 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। अभी सर्किट तो रिड्यूस हो गया है, हमने जो लोड रेजिस्टर था उसको भी रिमूव कर दिया है। अभी हमने इन दो टर्मिनल्स पे वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमें वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना पड़ेगा। और वोल्टेज डिवाइडर रूल किस तरह से लगाएंगे, क्योंकि इस रेजिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो जस्ट हमारे पास जो रेजिस्टर्स बचते हैं वो ये दो रेजिस्टर्स बचते हैं। ये दो रेजिस्टर, इन दो रेजिस्टर्स में से ही करंट फ्लो होगा। तो मीन्स VTH इज इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज दैट इज 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट मल्टीप्लाइड विथ जिस रेजिस्टर से करंट फ्लो हो रहा है, जिस रेजिस्टर का हमने वोल्टेज फाइंड आउट करना है, वोल्टेज जिस रेजिस्टर का फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये दो टर्मिनल्स जो यहाँ पे हैं और ये A और B टर्मिनल्स ये दोनों सेम हैं, क्योंकि इस 5 ओम के रेजिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो सर्किट जस्ट हमारे पास ये वाला रह जाएगा। मीन्स इन दो टर्मिनल्स पे अगर हमने वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया तो वही वोल्टेज A और B टर्मिनल्स पे होगा। सो VTH इज इक्वल्स टू 10 वोल्टेज, दिस इज सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, VS में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सप्लाई वोल्टेज है। दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ दिस रेजिस्टर 10 ओम रेजिस्टर और डिवाइडेड बाय दिस 10 ओम रेजिस्टर प्लस दिस 10 ओम रेजिस्टर। तो जो हमने VTH कैलकुलेट किया वो क्या आ गया हमारे पास, 10 इंटू 10 100 हो गया, एंड देन डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 20 हो गया। तो 100 डिवाइडेड बाय 20 5 वोल्ट जो है वो हमारे पास VTH आ गया। अब VTH फाइंड आउट करने के बाद हमने जो RTH को कैलकुलेट करना है, क्योंकि RTH भी हमने सर्किट में जो है वो प्लेस करना है। तो RTH कैलकुलेट करने के लिए हमने जो स्टेप्स देखे थे वो ये देखे थे कि अगर वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को हमने रिप्लेस करना है शॉर्ट सर्किट या शॉर्ट वायर के साथ। तो वोल्टेज सोर्स को हमने रिप्लेस कर दिया विद अ शॉर्ट वायर, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं। और इसके अलावा हमने RL को भी रिमूव कर दिया। RL को रिमूव करने के बाद हमने जो रेजिस्टेंस देखनी है सर्किट को, वो इन दो पॉइंट्स से देखनी है। लेट्स सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो पॉइंट A और B से हमने सर्किट रेजिस्टेंस देखनी है। तो वो सर्किट रेजिस्टेंस किस तरह से होगी
यहाँ से अगर हम चलें तो ये सर्किट जो है वो सीरीज़ में आ रहा है, और उसके बाद अगर ये करंट चला था, हमारा टोटल करंट था लेट सपोज यहाँ से, तो ये करंट फर्दर डिवाइड होगा इस पॉइंट पे, दिस 10 ओम रेजिस्टेंस में जाएगा और इस 10 ओम के रेजिस्टर में जाएगा। मींस अगर यहाँ पे इस पॉइंट से करंट डिवाइड हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। मींस ये सीरीज में कनेक्ट हो गया 5 ओम का रेजिस्टर, और ये दोनों 10 ओम के रेजिस्टर्स आपस में बाद में पैरेलल में कनेक्ट हो गए इस पॉइंट के बाद। मींस 5 ओम का रेजिस्टर सीरीज में है तो हम उसको प्लस कर देंगे, देन इन दोनों को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से सॉल्व करते हैं, दिस रेजिस्टर मल्टीप्लाइड विद दिस रेजिस्टर एंड देन डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टर प्लस दिस रेजिस्टर, इन दोनों को डिनोमिनेटर में जो है वो हम ऐड कर देते हैं। ओके, इसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी 5 ओम, और उस 5 ओम को जब हम 5 ओम में ऐड करेंगे सो वी विल गेट आर टी एच इक्वल्स टू 10 ओम। अब हमारे पास वी टी एच भी आ गया, हमने वी टी एच भी कैलकुलेट कर लिया और आर टी एच भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी विल पुट दीज बोथ इन थेवेनिन सर्किट और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। सो वी टी एच भी हमारे पास आ गया, दैट इज़ 5 वोल्ट, और आर टी एच जो है वो 10 ओम है। सो 5 वोल्ट यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया और 10 ओम यहाँ पे प्लेस कर दिया, और आर एल जो है अभी हमने दोबारा से कनेक्ट कर दिया क्योंकि हमने आई एल फाइंड आउट करना है। सो आर एल ऑलरेडी जो है वो 10 ओम था, सो आई एल विल बी इक्वल्स टू वी टी एच डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर एल, क्योंकि जो वोल्टेज है इन दोनों के अक्रॉस दैट इज़ वी टी एच। सो आई इज इक्वल टू वी बाई आर से अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसको, क्योंकि दो रेजिस्टर्स आ रहे हैं तो इन दोनों का सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। या तो आप इक्विवेलेंट फाइंड आउट करके उसके बाद जो है वो आई एल इक्वल्स टू वी टी एच डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट कर लें, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं आई एल इक्वल्स टू वी टी एच एंड डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर एल। दोनों का जो आंसर आएगा दैट विल बी सेम, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर इक्विवेलेंट आएगा और आर इक्विवेलेंट इन दोनों का जो है वो सम है वो आएगा यहाँ पे। सो आई एल इक्वल्स टू वी टी एच जो है हमारे पास 5 ओम है, एंड देन आर टी एच प्लस आर टी एच जो हमने कैलकुलेट किया था दैट वाज 10 ओम, और आर एल भी 10 ओम है। सो आई एल इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.25 एम्पेयर। मीन्स जो लोड करंट है वो हमारे पास आ गया 0.25 एम्पेयर। इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट वी एल, अगर हम लोड वोल्टेज भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो दैट विल बी इक्वल्स टू आई एल मीन्स 0.25 and this will be multiplied with what, आर एल। आर एल कितना है हमारे पास 10 है, सो 10 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये लोड वोल्टेज जो है वो आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2.5 वोल्ट्स। ओके, अभी हमने लोड वोल्टेज भी फाइंड आउट कर लिया और लोड करंट भी फाइंड आउट कर लिया। अभी हम ये देखेंगे कि ये हमने कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन की बेस पे अभी हम इस कैलकुलेशन को वेरीफाई करेंगे इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करके। जो है वो मल्टी सिम पे भी मैं कैलकुलेशन यहाँ पे जो ओवरऑल दूसरा सर्किट है मींस अदर देन थेवेनिन सर्किट, ये वाला सर्किट इसकी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। बट ये करूँगा कि मैं जो मल्टी सिम है मल्टी सिम पे ये सर्किट भी कंस्ट्रक्ट कर लूँगा और मल्टी सिम पे ये सर्किट भी कंस्ट्रक्ट कर लूँगा। यहाँ से हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे इस सर्किट का भी और इस सर्किट का भी करंट फाइंड आउट कर लेंगे जब हम इस सर्किट को रिड्यूस नहीं कर रहे, और फिर वेरीफाई करेंगे कि दोनों करंट्स जो हैं वो सेम हैं। अगर दोनों करंट सेम है मींस जो हमने सर्किट रिड्यूस किया है वो ठीक रिड्यूस किया है और थेवेनिन जो थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाता है। भी हम मल्टी सिम ओपन करते हैं।
अब हम मेन सर्किट सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद थेवेनिन सर्किट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। मेन सर्किट कौन सा है हमारे पास, ये वाला 10 वोल्टेज है और 10 ओवरऑल जो है वो 4 रेजिस्टर्स हमें चाहिए और एक वोल्टेज सोर्स चाहिए। तो वोल्टेज सोर्स हम कहाँ से ले सकते हैं, मल्टीसिम में यहाँ पे प्लेस सोर्स में आएंगे। प्लेस सोर्स के बाद पावर सोर्सेज को जो है वो क्लिक करेंगे एंड देन डीसी पावर, उसके बाद हम ओके कर देंगे। ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स आ गया। देन उसके बाद हमें रेजिस्टर्स चाहिए, एक रेजिस्टर, देन दूसरा रेजिस्टर ओके कर देंगे, देन थर्ड रेजिस्टर एंड देन फोर्थ रेजिस्टर। अभी हम सर्किट कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये रेजिस्टर इसके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है तो इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं एंड देन एक रेजिस्टर जो है इसको हम रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री, रोटेट 90 डिग्री और यहाँ पे ले आते हैं एंड देन ये रेजिस्टर यहाँ पे आ जाएगा एंड देन ये रेजिस्टर जो है वो इसको हम रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री। ये क्योंकि लोड रेजिस्टर है तो इसका जो नाम है वो भी हम लेबल चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेबल पे आएंगे, R4 नहीं, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे RL जो है, इसका जो लेबल है वो चेंज कर देते हैं RL से। तो R1 जो था हमारे पास वो कितना था, R1 10 ओम था, ये भी 10 ओम था और ये 5 ओम था। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और वैल्यू पे जाएंगे तो इसको हम 10 ओम कर लेंगे, ये 10 ओम कर दिया, ओके कर देंगे। देन दूसरा ये वाला जो रजिस्टर है दैट इज़ आल्सो 10 ओम, इसको भी हम 10 ओम कर लेते हैं, यहाँ पे 10 ओम हो गया। और इसको हम 5 ओम करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 5 ओम है, सो 5 ओम हो गया। और अभी हम क्या इनको सर्किट में कनेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया और ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया और यहाँ पे अभी हम एक मल्टीमीटर जो है वो कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमें इस लोड रेजिस्टर से जो करंट गुजर रहा है वो चाहिए। उससे पहले हम इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। वैल्यू हमने इसकी जो रखनी है वो 10 ओम रखनी है तो 10 कर लेते हैं। ओके, ये 10 ओम वैल्यू हमने चेंज कर दी इसकी। और एक मल्टीमीटर यहाँ से ले लेते हैं, मल्टीमीटर कनेक्ट हो गया होगा इन बिटवीन दिस R3 एंड RL। ये सबसे पहले हम मेन सर्किट ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अभी हमने थेवेनिन सर्किट कंस्ट्रक्ट नहीं किया क्योंकि इस सबसे पहले हम इस मेन सर्किट से जो है वो ये देखेंगे कि जो लोड करंट है वो वाकई उतना गुजर रहा है जो हम थेवेनिन सर्किट से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, जो वोल्टेज सोर्स था वो भी हमारे पास 10 वोल्ट का था तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। डबल क्लिक किया मैंने, वैल्यू पे आएंगे और वैल्यू के बाद यहाँ पे इसको 10 कर देंगे तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ अवर मेन सर्किट। इस मेन सर्किट को यूज़ करते हुए अभी हमने सर्किट को रिड्यूस नहीं किया थेवेनिन सर्किट में, बट अदर देन थेवेनिन सर्किट अभी हम ये देख रहे हैं कि लोड रेजिस्टर से जो करंट गुजर रहा है उसकी वैल्यू क्या है। अभी हमें एक ग्राउंड भी चाहिए होगा क्योंकि ग्राउंड लाजमी कनेक्ट करते हैं अदरवाइज सर्किट वर्क नहीं करेगा मल्टीसिम में। तो ग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद अभी हम इस ग्राउंड को सर्किट में कनेक्ट कर लेंगे टू नेगेटिव ऑफ दिस बैटरी। तो अभी हम सर्किट सिमुलेशन जो है वो ऑन करते हैं। सिमुलेशन हमने ऑन की और ऑन करने के बाद डबल क्लिक करेंगे इस पे, एम्पेयर पे ले आएंगे। सो दिस इज 250 मिली एम्पेयर और वी कैन से इट एज अ 0.25 एम्पेयर। मीन्स जो करंट हमने कैलकुलेट किया था वो 0.25 एम्पेयर कैलकुलेट किया था, यहाँ से देख सकते हैं 0.25 एम्पेयर कैलकुलेट किया था IL का करंट बाय यूजिंग थेवेनिन सर्किट। तो वही हमारे पास जो है अभी अदर देन थेवेनिन सर्किट अगर हमने कैलकुलेट किया वो 0.25 मिली एम्पेयर 0.25 एम्पेयर आ गया या 250 मिली एम्पेयर आ गया। दोनों जो है वो सेम है, आइदर 0.25 जो है एम्पेयर और 250 मिली एम्पेयर दोनों जो है वो सेम है। ओके, दिस वाज मेन सर्किट। अभी हम थेवेनिन सर्किट कंस्ट्रक्ट करते हैं। थेवेनिन सर्किट के लिए ये सर्किट हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक और जो है वो वोल्टेज सोर्स हम लेते हैं, पावर सोर्सेज में जाएंगे, देन वी हैव अ DC पावर, ओके करेंगे और ये एक और हमने वोल्टेज सोर्स यहाँ पे ले लिया। देन वी नीड रेजिस्टर जो कि RTH होगा, एक रेजिस्टर हमने यहाँ पे ले लिया। देन वी आल्सो नीड अनदर रेजिस्टर
दैट शुड बी आर एल। तो इसको अब हम रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री। रोटेट करने के बाद यहाँ पे ले आए एंड देन इसकी जो वैल्यू है वो हमने चेंज करनी है। अभी इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली वो वैल्यू हमने सेलेक्ट करनी है जो हमने VTH की वैल्यू रखी थी, क्योंकि अभी हम ओवरऑल जो ये सर्किट बनाने लगे हैं ये सर्किट जो है वो थेवेनिन वाला होगा। तो थेवेनिन वाले सर्किट के लिए जो वोल्टेज सोर्स है दैट शुड आल्सो बी थेवेनिन वोल्टेज सोर्स। तो थेवेनिन वोल्टेज सोर्स कितना था, VTH जो कैलकुलेट हुआ था दैट वाज 5 वोल्ट। तो यहाँ पे अभी हम 5 वोल्ट ही इसकी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 5 वोल्ट हमने जो है वो वैल्यू चेंज कर दी इसकी। देन ये जो रजिस्टर था दिस इज़ बेसिकली RTH, इसकी वैल्यू या लेवल पे हम चेंज कर लेते हैं। लेवल पे हम कहते हैं कि जी ये RTH है, तो हमने इसकी वैल्यू को या इसके लेवल को हमने चेंज कर दिया और इसको हमने RTH कर दिया। दिस इज़ RL, तो इसको हम RL कह देते हैं। लेवल पे आते हैं एंड देन RL जो है वो इसकी लेवल को RL चेंज कर लेते हैं। कैन नॉट बी चेंज बिकॉज अनदर कंपोनेंट। ओके, जो हमने दूसरा सर्किट यूज़ किया है उसकी वैल्यू भी RL है, तो इसको हम RL1 कह देते हैं। तो ये सेम वैल्यू होगी दोनों की, RL दोनों सेम है, 10 जो है वो ओम होगी। इसको अभी हम चेंज भी कर लेते हैं। इसकी जो वैल्यू है वैल्यू पे आते हैं और इसको हमने 10 ओम करना है, 10 ओम कर दिया, ओके कर देंगे। ये जो RTH था इसकी वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी, ये भी 10 ओम आई थी, तो इसको भी RTH को भी हम 10 ओम जो है वो कर लेते हैं। वैल्यू पे आते हैं एंड देन इसको हम 10 ओम कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं सर्किट में, दोनों रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये 5 वोल्ट अगेन मैं बता दूँ इसलिए लिया है हमने, इसको हम VTH कर देते हैं। लेवल पे आते हैं, V2 की बजाय हम VTH कर देते हैं। तो अभी जो ये सर्किट रिड्यूस हो गया, इस सर्किट की बजाय ये सर्किट बन गया, तो ये रिड्यूस हो गया ओवरऑल सर्किट से थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में। यहाँ पे अभी हम देखें थेवेनिन वोल्टेज है, यहाँ पे देखें तो थेवेनिन जो है रेजिस्टेंस है और ये लोड रेजिस्टर अभी हमने कनेक्ट कर लिया। हमने करंट फाइंड आउट करना है इस लोड रेजिस्टर का, तो अभी हमें एक और मल्टीमीटर चाहिए होगा। तो यहाँ पे एक और मल्टीमीटर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्योंकि हमने करंट फाइंड आउट करना है इस लोड रेजिस्टर का, तो यहाँ से हमें इस पॉइंट को ब्रेक करना पड़ेगा। पॉजिटिव पॉइंट कनेक्ट करेंगे हम इस पॉइंट के साथ और नेगेटिव पॉइंट मल्टीमीटर का या एमीटर का कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट के साथ। और यहाँ पे अभी हम एक और ग्राउंड रिक्वायर्ड होगा, या तो हम इस ग्राउंड के साथ ही कनेक्ट कर दें या हम अलग से एक और ग्राउंड दे दें। तो हम अलग से एक और ग्राउंड दे देते हैं। सोर्सेज में आएंगे एंड देन पावर सोर्सेज, फिर हम ग्राउंड पे सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे इस ग्राउंड को प्लेस कर देंगे। अभी हम इस ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे इस सर्किट के साथ। दोनों सर्किट जो हैं वो कनेक्टेड हैं। अभी जो करंट की वैल्यू इस मल्टीमीटर पे आई थी या इस एमीटर पे आई थी या जो कैलकुलेशन में आई थी वही करंट की वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। देन वी विल से कि थेवेनिन थ्योरम इज़ वेरीफाइड, अदरवाइज हमारा जो थेवेनिन थ्योरम है दैट विल नॉट बी वेरीफाइड। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि वाकई वही करंट की वैल्यू आती है या नहीं आती। देन वी विल आल्सो कैलकुलेट और वी विल आल्सो फाइंड आउट दिस थेवेनिन वोल्टेज, क्योंकि थेवेनिन वोल्टेज भी हमने फाइंड आउट किया था और वो थेवेनिन वोल्टेज जो है लोड वोल्टेज जो है वो 2.5 वोल्ट आया था। ये भी हम देख लेंगे कि 2.5 वोल्ट जो है वो वोल्टेज आता है या नहीं आता। सिमुलेशन रन करते हैं। सिमुलेशन रन करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने। डबल क्लिक करने के बाद जो है वो एमीटर पे सिलेक्ट करूँगा इसको, क्योंकि मुझे करंट की वैल्यू चाहिए। अभी मैं दोनों के एमीटर को ऑन कर लेता हूँ। 250 मिली एम्पेयर, यहाँ भी 250 मिली एम्पेयर। जो कैलकुलेट किया था दैट वाज 0.25 एम्पेयर और 250 मिली एम्पेयर, बोथ आर सेम थिंग्स। के जी 250 हम मिली एम्पेयर कह दें या 0.25 एम्पेयर कह दें, दोनों सेम हैं। तो इसलिए दोनों की वैल्यू सेम आई है, चाहे हमने मेन सर्किट को सिमुलेट किया
या हमने थेवेनिन सर्किट को सिमुलेट किया, या थेवेनिन सर्किट में कैलकुलेशन की, या हमने मेन सर्किट में कैलकुलेशंस की, तो दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ गई। अभी हम वोल्टेज भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा। 2 मल्टीमीटर फर्दर हम ले लेते हैं, एक मल्टीमीटर इसके लिए हम यूज़ करेंगे सर्किट के लिए, और एक मल्टीमीटर इस सर्किट के लिए यूज़ करेंगे। जो वोल्टेज है वो फाइंड आउट करना है हमें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो ये वोल्टेज फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से ये वोल्टमीटर हम यहाँ पर भी लगा देते हैं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। सो ये जो ये क्योंकि वोल्ट मीटर है और ये मल्टीमीटर है, सो दिस विल गिव अ वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस विल आल्सो गिव अ वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इन दोनों की जो वैल्यूज़ होंगी वोल्टेजेस की, वो दोनों की वैल्यू जो होंगी वो सेम होंगी। सिमुलेशन जो है वो रन करते हैं फिर से दोबारा से। ये जो करंट की वैल्यूज़ हैं वो सेम रही, ये चेंज नहीं हुई। यहाँ पे अभी हम वोल्टेज की वैल्यू देख लेते हैं। ओके, वी आर गेटिंग 2.5 वोल्ट्स, और 2.5 वोल्ट्स ही आने चाहिए थे। यहाँ पे जो कैलकुलेशन की थी उस हिसाब से 2.5 वोल्टेज ही आए थे। तो जो सिमुलेशन है वहाँ पर भी 2.5 वोल्टेज आ गए। इसके वोल्टेज भी देख लेते हैं। सो दिस इज़ आल्सो 2.5 वोल्ट्स। मीन्स जो हमारा थेवेनिन थ्योरम है वो वेरीफाई हो गया। जो लोड करंट थे हमने दोनों सर्किट से कैलकुलेट किया और दोनों सर्किट्स को भी सिमुलेट किया। तो दोनों सर्किट को सिमुलेट करने के बाद वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आ रही हैं। प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से प्रोसीड करना है, वैल्यूज़ हमने किस तरह से कैलकुलेट करनी है, और स्टेप्स क्या हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने चीज़ों को फॉलो करना है। फॉलो करते हुए हमने जो है वो थेवेनिन सर्किट को, थेवेनिन थ्योरम को वेरीफाई कर लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट थेवेनिन थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम दूसरे किसी और थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात हो।